सही अल-बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब औरत कितने कपड़ों में नमाज पढ़े। हदीस नंबर 372। तर्जमा अब्वालिमान शुएब ज़हरी रूह हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह की फजर की नमाज में आपके हमरा कुछ मुसलमान औरतें भी अपनी चादरों में लिपटी हुई हाजिर होती थीं, और जब वो अपने घरों को वापस होती तो इतना अंधेरा होता कि कोई शख्स औरतों को पहचान ना सकता। बाब जिसने रेशम के कोट में नमाज पढ़ी फिर इसे उतार दिया। हदीस नंबर 375। तर्जमा अब्दुल्ला बिन यूसुफ लीस यजीद बिन अबी अल-खैर उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि नबी की खिदमत में एक जिबा हदिया किया गया, आपने इसे पहन लिया और इसमें नमाज पढ़ी। जब फारिग हुए तो इसे जोर से खींचकर उतार डाला, गोया आपने इसे मकरूह समझा और फरमाया कि परहेजगारों को ये कपड़ा ज़ेबा नहीं। बाब सुर्ख रंग के कपड़े में नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 376। तर्जमा मुहम्मद बिन निररा उम्र बिन अबी ज़ादा औन बिन अबी जहीफ़ा अबू जहीफ़ा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को चमड़े के एक सुर्ख खैमा में देखा और बिलाल को मैंने देखा कि इन्होंने रसूल अल्लाह के लिए वज़ू का पानी मुहैया किया, और लोगों को देखा कि वो इस वज़ू के पानी को हाथों हाथ लेने लगे। चुनाचा जिसको इसमें से कुछ मिल जाता तो वो इसे अपने चेहरा पर मिल लेता था, और जिसे इसमें से कुछ ना मिलता वो अपने पास वाले के हाथ से तिरी लेता। फिर मैंने बिलाल को देखा कि इन्होंने आपका एक अनज़्ज़ा उठाकर गाड़ दिया, और नबी एक सुर्ख पोशाक में अपनी चादर उठाए हुए बरामद हुए और अनज़्ज़ा की तरफ लोगों के साथ 2 रुकत नमाज पढ़ी। मैंने लोगों को और जानवरों को देखा कि वो अनज़्ज़ा के आगे से निकलते जा रहे थे। हुजूर बदस्तूर नमाज अदा फरमाते रहे। सही अल-बुखारी किताब नमाज का बयान। बाब छत मिंबर और लकड़ी पर नमाज पढ़ने के बारे में। हदीस नंबर 378। तर्जमा मुहम्मद बिन अब्दुल रहीम यजीद बिन हारून हमीद तबील अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह एक मर्तबा अपने घोड़े से गिर पड़े तो आपकी पनडली या आपका शाना छल गया, और उसी जमाना में आपने अपनी बेबियों से 1 महीना का एला कर लिया था। चुनाचा आप अपने एक बालाखाना में बैठ गए जिसका जीना खजूरों की शाखों का था। बस आपके असहाब आपकी इयादत के लिए आपके पास आए, आपने बैठे बैठे इन्हें नमाज पढ़ाई और वो खड़े होते थे। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम उसी लिए बनाया है कि इसकी इक़्तिदा की जाए, लिहाजा जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वो रुकू करे तो तुम भी तो रुकू करो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और खड़े होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। और आप 29वीं तारीख को उतर आए। लोगों ने कहा रसूल अल्लाह आपने 1 महीना का एला फरमाया था, तो आपने फरमाया कि ये महीना 29 दिन का है। बाब बोरिये पर नमाज पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 380। तर्जमा अब्दुल्ला बिन यूसुफ मालिक इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि इनकी दादी ने रसूल अल्लाह को खाने के लिए बुलाया, जो खास आपके लिए इन्होंने तैयार किया था। जब आप नूश फरमा चुके तो आपने फरमाया उठो मैं तुम्हारे घर में नमाज पढ़ूंगा। अनस कहते हैं मैं अपनी एक चटाई की तरफ मुतवज्जे हुआ जो कसरत इस्तेमाल से सियाह हो गई थी। मैंने इसे पानी से धोया, फिर रसूल अल्लाह इस पर खड़े हो गए। मैंने और एक यतीम ने आपके पीछे सफ बांध ली और बढ़िया हमारे पीछे खड़ी हो गईं, और रसूल अल्लाह ने हम सब के हमरा 2 रुकत अदा फरमाई। इसके बाद आप वापस तशरीफ ले गए। बाब खजूर की चटाई पर नमाज पढ़ना। हदीस नंबर 381। तर्जमा अबुलुलीद शुबा सुलेमान शीबानी अब्दुल्ला बिन शदाद हज़रत मैमूना रिवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह खमरा पर नमाज अदा फरमाया करते थे।